तो हम वापस आ गए हैं और दो शब्द जो सुर्खियों में छाए हुए हैं वे है नाकाबंदी और युद्ध विराम। आइए सुनते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही के एक इंटरव्यू में इस बारे में क्या कहा। मुझे लगता है कि अगर आप इजरायलियों से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि आदर्श परिणाम एक मजबूत लेबनानी सरकार और मजबूत लेबनानी सशस्त्र बल होंगे जो हिजबुल्लाह को खत्म करने में सक्षम हों ताकि वे इन हमलों को रोक सकें और अंततः ये सुनिश्चित कर सकें कि वे अब एक सैन्य इकाई के रूप में मौजूद न रहें। यही वह आदर्श परिणाम है जो इजरायली चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही लेबनानी भी चाहते हैं। तो आपने कहा युद्ध विराम और नाकाबंदी। नाकाबंदी ईरान के जवाब में है, लेबनान में युद्ध विराम है। लेकिन ये केवल एक अधूरा युद्ध विराम है क्योंकि इजरायल हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है और हिजबुल्लाह दुर्भाग्यवश इजरायल को, खासकर हमारे उत्तर के नागरिकों को निशाना बना रहा है। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया कह सकती है कि इजरायल नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम उस सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं जो नागरिक बुनियादी ढांचे के नीचे बनाया गया है। एम्बुलेंस वगैरह। हिजबुल्लाह और हमास की रणनीति एक जैसी है और ईरान भी उसी में शामिल है। आप इंसानी ढाल के पीछे छिप जाते हैं, जिसे हम इंसानी ढाल कहते हैं, ताकि जब इजराइल पर हमला हो और वो जवाबी कार्रवाई करे तो वो उन ठिकानों को निशाना बनाए जिन्हें दुनिया या इजराइल विरोधी दुनिया नागरिक ठिकाने कहती है। मैं रूबियो की बात से असहमत हूँ। हालांकि वे पूरी तरह इजराइल के पक्ष में हैं और इस पर मेरी तरफ से कोई आलोचना नहीं है। हाँ, वॉशिंगटन में इजरायली प्रतिनिधियों और लेबनानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एलोन नेतन्याहू से मिलेंगे या बात करेंगे, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेबनान की स्थिति के लिए इजराइल को हिजबुल्लाह से अधिक दोषी मानते हैं। अब वॉशिंगटन से अच्छे संबंध बनाना उनके हित में है और बेशक वो नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह उनके देश में तबाही मचाए। लेकिन गलतफहमी मत पालिए, वहां जो भी सौदे हो रहे हैं मुझे उन पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उन्होंने लेबनान में तथाकथित युद्ध विराम 3 हफ्ते बढ़ा दिया और हमें जो मिल रहा है वो है उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले और इजरायली वायुसेना लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रही है, लेकिन बेरूत में नहीं। तो जब ट्रंप ने कहा था शांत हो जाओ या कुछ ऐसा, तो हम दोनों ही एक साथ उनकी बात सुन भी रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं।